नोटिस किया है कि तुम जब सोते हो तुम्हें सपने नहीं आते? ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने 7वें और 8वें घंटे की नींद नहीं ली है। तुमने देखा होगा कि ऐसे ऐसे साइंटिस्ट जो सो रहे थे और उनको सपना आया और वो उठे और उन्होंने कुछ ऐसा डिजाइन कर दिया जो कि ह्यूमन को बदल दिया जिसने। तो तुम आजकल ऐसी चीजें देख रहे हो कि हर जगह स्लीप स्लीप का कंटेंट बन रहा है और एक एक दो दो घंटे लगाते हैं इंसान पॉडकास्ट की सोने के बारे में बात करें। ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो ये चैनल है वो तुम्हें बुलशिट चीज़ें नहीं देता, क्योंकि मैंने 6 दिन से 7 दिन से वीडियो नहीं डाली, ठीक है? तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत सारे लोगों ने एक एक घंटे पॉडकास्ट देख के अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं और मैं तुम्हें बहुत रिसर्च करके बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ का निचोड़ क्या है। तुम्हें लगेगा कि वीडियो बहुत बोरिंग है, बट इंटरनली मुझे पता है कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। बस ज़्यादातर लोग इस चीज़ को, मेजॉरिटी लोग इग्नोर करते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग जो कि सेलिब्रिटी हैं वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं और उनको पता है कि इसकी सुपर पावर क्या है। ऐसी मिथ जो तुम सोचते हो उसको डीबंक करूँगा मैं। तो देखो, सबसे पहली बात, मिथ का मतलब क्या होता है? मिथ का मतलब होता है कि तुम जिस चीज़ को बहुत पुराने टाइम तक सोचते आए हो और तुम्हें लगता था कि यही सत्य है भाई दुनिया का है, साइंटिफिकली वो चीज़ बिल्कुल गलत प्रूव हो चुकी है। उसको कहते हैं मिथ को डीबंक करना। मैंने एक बुक पढ़ी, वाई वी स्लीप, इंसानों को सोने के लिए क्यों डिजाइन किया गया है, अपन सोते क्यों हैं। तो पहली मिथ है कि तुम एडजस्ट कर लोगे स्लीप को, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। तो लोग सोचते हैं कि मैं अगर 5 घंटे सोता हूँ तो वो तो मेरी हैबिट बन चुकी है और मैं लिटरली 5 घंटे सो के बिल्कुल फ्रेश फील करता हूँ। तो मैं तुम्हें एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक कैमरामैन जो कि कैमरे से फोटो खींचता है, अगर उसका लेंस 1% खराब हुआ तो उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उसका कैमरा खराब हो चुका है। बट अगर उसका कैमरा धीरे धीरे 20% 30% पे आए तब वो नोटिस करेगा कि उसका कैमरा धीरे धीरे खराब हो रहा है और वो सोचेगा कि टाइम के साथ तो होता ही रहता है। बट अगर उसने पहले परसेंट पे उस चीज़ को पकड़ लिया होता तो वो फर्दर डैमेज नहीं होता। ऐसा ही तुम्हारे ब्रेन के साथ है। जब भी तुम सोते हो तो तुम्हें लगता है कि धीरे धीरे जो तुम्हारा ब्रेन है ना वो चीज़ों को एडजस्ट कर लेगा। ब्रेन एडजस्ट कर रहा होता है बट एक पॉइंट पे आके वो हार जाता है, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेस यहाँ से यहाँ पहुँच गया हो, ठीक है? तुम्हारा बॉडी का हार्मोन बिल्कुल डिसबैलेंस हो चुका हो। दूसरा मिथ है कि जितना तुम कम सोगे ना तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहेगी और अट्रैक्टिव रहेगी और ज़्यादा तुम काम कर पाओगे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। 2010 में स्वीडन के केरलस इंस्टीट्यूट में ब्यूटी स्लीप स्टडी हुई थी। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे मेजॉरिटी बच्चों को पकड़ा, बच्चों को एक दिन नहीं सुलाया और उनकी बिफोर और आफ्टर की फोटो ली गई और बच्चों से पूछा गया, दूसरे बच्चों से, कि वो कैसे दिख रहे हैं। तो ज़्यादातर जो रिजल्ट आया उसको देख के तुम शॉक हो जाओगे, क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं कि ये बहुत अनअट्रैक्टिव लग रहे हैं बिना सोए। तो तुम देख सकते हो कि धीरे धीरे तुम अनअट्रैक्टिव बनते जाते हो, क्योंकि सोना सबसे बड़ा एडवांटेज है। जब तुम सोते हो तुम्हारी बॉडी रिपेयर करती है, समझ रहे हो? यहीं से तीसरा मिथ आता है। तीसरा मिथ, सोना इज इक्वल टू रेस्ट। तो तुम सोचते हो कि मैं सुबह से थक चुका हूँ और मैं सो जाऊँगा और मैं फिर रेस्ट करके कंप्लीट में ठीक हो जाऊँगा, बट ऐसा नहीं है। जब तुम सोते हो तुम्हारी जो मेमोरी रहती है ना, लिटरली मेमोरी, जो तुम सोचते हो, जो तुमने पढ़ा है आजकल, उसको ब्रेन में फीड होने के लिए सोने का टाइम चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि ये चीज़ एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाता है। उसमें 2 बच्चों को लिया गया और एक बच्चे से बोला गया तुम पूरी रात पढ़ो, एक बच्चे को थोड़ा सा पढ़ा के 8 घंटे सुला दिया गया और रिजल्ट शॉकिंग थे। तो उन्होंने देखा जो बच्चा कम सोया था उसने बहुत गंदा पेपर किया और जो बच्चा सोया था उसके जितना पढ़ा था उसको याद था। अब तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ चौथी मिथ के ऊपर। तो अगर तुम वीडियो में अभी बने हो तो तुम्हें सब्सक्राइब कर देना चाहिए यार वीडियो को, क्योंकि मेरी मेहनत को भी तो देखो यार। चलो चीज़ों को हटाते हैं। तो चौथी मिथ है, जब भी तुम सोते हो तुम्हें उठने के लिए अलार्म की ज़रूरत ही है। देखो, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो अलार्म भर लेंगे और वो सुबह उठ जाएंगे, बट तुम्हें मैं एक साइकोलॉजी बताना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम पहले से 6वें घंटे तक सोते हो, जो कि जिसने बताया है, जिसने मैंने बुक पढ़ी है वाई डू वी स्लीप, उसने बताया कि पहले से 6वें घंटे तक तुम्हारी स्लीप इतनी डीप नहीं होती, तुम्हारी स्लीप नॉर्मल होती है। अगर तुम्हें कोई उठा दे तो तुम उठ जाओगे, बट तुमने एक्सपीरियंस किया है कि तुम
छठवें से सातवें घंटे तक या सातवें से आठवें घंटे तक तुम्हारी नींद इतनी डीप होती है ना कि अगर अलार्म बजे या कुछ भी हो तुम नहीं उठते, क्योंकि तुम बहुत डीप स्लीप में पहुंच चुके हो। एक होता है फैक्टर रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अगर मैं उस चीज़ को समझाने बैठ गया तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, बट तुम्हें इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड को जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इतना जानना है कि सातवें से आठवें घंटे तक बहुत डीप स्लीप होती है। तुमने नोटिस किया है कि तुम जब सोते हो तुम्हें सपने नहीं आते? ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने 7वें और 8वें घंटे की नींद नहीं ली है। इस घंटों में क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी लिटरली ग्रोथ हार्मोन निकालती है, जिससे तुम लंबे होते हो, तुम्हें बोन डेंसिटी बढ़ती है। इस टाइम पे तुम्हारा क्रिएटिव ब्रेन बहुत ज़्यादा रिपेयर हो रहा होता है, जिससे कि तुम क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंड्यूस कर सकते हो। तुमने देखा होगा कि ऐसे ऐसे साइंटिस्ट जो सो रहे थे और उनको सपना आया और वो उठे और उन्होंने कुछ ऐसा डिज़ाइन कर दिया जो कि ह्यूमन को बदल दिया जिसने। अब तुम सब मिथ को समझ चुके हो, बट तुम्हें इस चीज़ को सिर्फ थियोरेटिकली नहीं समझना है, तुम्हें इस चीज़ को प्रैक्टिकली बुक उठा के लिखना है, चीज़ों को समझना है। क्योंकि जब तक तुम रिवाइज नहीं करते ना, तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस नहीं करता, 6-7 दिनों में भूल जाता है। अगर तुम भूल चुके हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें सब्सक्राइब नहीं, मजाक कर रहा था, बट सीरियसली सोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो तुम्हें कोई लोग कभी नहीं बताएंगे। तो अगर रात हो चुकी है तो क्या कर रहे हो बाबू, सो जाओ, इंस्टा मत चलाओ।